नमस्कार दोस्तों। ब्रीडिंग नस्ल संवर्धन क्यों करें, कैसे करें, क्या करने से फ़ायदा है और क्या नहीं करने से नुकसान है। सीमन जो स्ट्रॉ आती है उसके ऊपर क्या क्या जानकारी दी रहती है और हमको क्या देखना रहता है। जब सीमन का कोई चुनाव करना है हमको, तो कैसे कौन कौन से पॉइंट्स हमको देखना है, क्या क्या चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। एआई के टाइम पे डॉक्टर अपना जो काम करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, मगर हमको अपने एंड पे क्या सावधानी रखना है, हमको अपने एंड पे क्या देखना है और एआई होने के बाद में क्या चीज़ें ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी आपको एक ही चैनल पे, एक ही वीडियो में, एक ही साथ में मैं आज आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ में। ये जानकारी वर्मा डेयरी फार्म जिला बैतूल मध्य प्रदेश की तरफ से प्रस्तुत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब करिएगा। ब्रीडिंग या नस्ल संवर्धन क्या होता है? सबसे पहले ये, जब एक साधारण अनुवांशिक पाले पशुधन को जो नॉर्मल दूध देता है, बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं है और उसका शारीरिक बनावट भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, उसको जब आप किसी 100% प्योर प्रोजीनी के बुल से कृत्रिम गर्भाधान या तो फिर अपना नेचुरल जो प्रोसेस है उससे आप अगर गर्भाधान करवाते हैं, तो जो उससे नई प्रोजेनी बन के निकलती है, ये अच्छे नस्ल की होती है, अच्छी आनुवंशिक गुणों की होती है और दूध और बाकी शारीरिक बनावट में भी अच्छी होती है। अब समझते हैं ब्रीडिंग ज़रूरी क्यों है। आपके पास में आज एक 15 से 18 लीटर दूध देने वाली गाय है और इस गाय का दूध का रेट आप 30 रुपये प्रति लीटर मार्केट में बेच पा रहे हैं, तो भी अगर साल भर का अगर आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो आप उस गाय से कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। तो अंत में आपके पास में प्रॉफिट के नाम पे बस बचिया बचती है। जब इनको बड़ा करके आप पाल के बेचेंगे तभी जाके आपको कुछ लॉजिकली फ़ायदा मिलने वाला है। और उसमें भी अगर बछड़ा हो गया तो वो प्रॉफिट भी आपका गया, मतलब कुल मिला के आप गोल घूम के वहीं पर आ गए। तो अब ब्रीडिंग से क्या फ़ायदा होगा, नस्ल संवर्धन करने से क्या फ़ायदा होगा। नस्ल संवर्धन का सही तरीका अपनाने से आपको एक तो जो 15 या 18 लीटर की गाय है उससे जो बछिया मिलने वाली है वो 20-22 लीटर की पहले ब्यात में दूध देने वाली है, मतलब आपका दूध का लेवल बढ़ता रहेगा और खर्चा आपका उतना ही रहेगा। दूसरा ये होगा कि आपके पास में नंबर ऑफ फीमेल काफ, मतलब बछिया की जो आने की संभावना है वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा फीमेल काफ मतलब ज़्यादा फायदा। अब देखते हैं कि ब्रीडिंग करने का सटीक और वैज्ञानिक तरीका क्या है। पर इसके पहले आपको समय पे पशु की डिवॉल्विंग करवाना है, उसके पूरे न्यूट्रिशन का प्रॉपर उसके फीड का ध्यान रखना है। पशु के लिए संतुलित आहार कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ब्रीडिंग पॉलिसी में सबसे पहले आपको आपके पशुधन, अपने फार्म के पशुधन को अलग अलग कैटेगरी में डालना रहता है। यहाँ पर हम लोग 3 कैटेगरी में डालेंगे। एक पहली कैटेगरी जिसमें बेस्ट परफॉर्मर होंगे, मान लीजिए 10 गाय का फार्म है आपका, उसमें 3 गाय तो ऐसी होगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा दूध देती है। दूसरी कैटेगरी वो जो एवरेज वाली होगी, जो 15, 12, 13, 15, 14 लीटर के आसपास में दूध देने वाली गाय, उनकी कैटेगरी। और लास्ट कैटेगरी वो जो गाय आपको बिल्कुल सीधे-सीधे नुकसान करती है, मतलब मान लीजिए 2 गाय आपको सीधे-सीधे नुकसान करती है। तो जो बेहतरीन अच्छी से अच्छी जो 3 गाय हमारे पास में हमारे फार्म पे है, उनके लिए सेक्सल सीमेन और उनकी प्रोजेनी आपको आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए सेक्सल सीमेन का चुनाव करना है। अब जो दूसरे कैटेगरी की एवरेज गाय जो हमारे पास में ये 5 गाय है, इनके लिए हम अच्छे से अच्छे सीमेन का उपयोग तो करेंगे, मगर वो कन्वेंशनल सीमेन होगा। आप चाहे तो सेक्सल लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर कन्वेंशनल सीमेन ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और अब जो आखिरी में तीसरी कैटेगरी की गाय जो बिल्कुल सीधे-सीधे हमको नुकसान करती है, उनको हमको प्रेग्नेंट करा के या उनको उनसे बच्चा लेके हमको सीधे-सीधे उनको बेचना है, तो उनके लिए ऐसे बुल का चुनाव करेंगे, ऐसे सीमेन का चुनाव करेंगे जिनका कंसीव रेट ज़्यादा हो। कंपनियां हैं जो इस टाइप से बुल रखती है, जैसे कि एबीएस कंपनी, एंडेवर बुल है उनके पास में, जो पीकेसी नाम से उनका यूज़ किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि सीमन या बुल का चुनाव कैसे किया जाए और कौन सा बुल हमारी कौन से गाय के लिए उपयुक्त और सबसे परफेक्ट होगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा सीमेन के जो स्ट्रॉ होती है उसके ऊपर जो डिटेल दी जाती है उसके बारे में ज़रूर बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना। भी अलग-अलग नस्लों के लिए अलग-अलग कलर डिसाइड होते हैं स्ट्रॉ के, जैसे कि एचएफ के लिए पिंक या रोज कलर होता है, जर्सी के लिए पीला कलर होता है। अब एक सीमेन स्टॉक के ऊपर क्या-क्या लिखा रहता है, यहाँ एग्जांपल में आप सामने देख रहे हैं फोटो में, सबसे पहले लिखा है एबीएस, उसके बाद जो बना हुआ है वो उसका बारकोड बना हुआ है, फिर उसके आगे उसका कंपनी का जीनस इंडिया लिखा हुआ है, फिर आगे जो डिजिट लिखी है 629HO, ये पूरा कंप्लीट है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ HO जो है उसका मतलब होता है होलिस्टियन। फिर आगे देखेंगे आप तो लिखा हुआ है चाम, ये बुल का नाम है, उसके आगे डैश लगा के ईटी, ये इंपोर्टेड बुल है, और इसके आगे लिखा हुआ है सेक्स्ड, यानी कि ये सेक्स सीमेन की स्ट्रॉ है, और उसमें आगे लिखा है 100%, मतलब 100% एचएफ सेक्स सीमेन है ये। और आगे देखेंगे तो USA 71, ये जो दिया हुआ आगे लिखा हुआ है ये इसका USA का रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर BN 256, ये इसका बैच नंबर हुआ। और आगे देखेंगे तो 13 सितंबर 2017, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है।
तो अच्छी कंपनियों में ये खासियत होती है कि कोई भी स्टॉक के ऊपर सारी डिटेल आपको बुल की और बाकी सारी चीज़ें वहीं मिल जाएगी। तो ये जानकारी से आप अपने सीमेंट स्टॉक को देख के अब किसी भी तरह की धोखाधड़ी से आराम से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से बुल के सीमेंट का चुनाव करना है। हमारे पास में डिटेल तो होती है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि एबीएस कंपनी में जब आप उसका डिक्शनरी खोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखती है। अब उसको कैसे समझा जाए या उसको कैसे देखा जाए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के लिए बुल लिया है स्ट्राइकर। तो में आप देख सकते हैं सामने ये बुल से जो होने वाली बछिया है वो इस तरह से बनेगी। जब आप इस स्ट्राइकर बुल जो नीचे दिख रहा है इसका आप सीमेंट यूज़ करते हैं अपनी गाय के ऊपर। तो अब एक डिक्शनरी में क्या क्या डिटेल दी रहती है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले देखिए पेडिग्री दिया है कि कौन से पेडिग्री का ये बुल है। सायर मतलब उसके पिता का नाम क्या है, डैम यानी कि इसकी माँ का नाम क्या है। नीचे लिखा है इंडियन डेयरी इंडेक्स यानी कि +4790। ये इतना फ़ायदा आपको इतने पैसे में इन रुपीज़ कन्वर्टेड इतना फ़ायदा आपको ये देने वाला है। नीचे देखिए आईडीआई मेरिट के हिसाब से ये 47,900 रुपीज़ का आपको फ़ायदा दिला सकती है इसकी बछिया अगर आप यूज़ करते हैं। रेदर देन नॉर्मल सीमेंट की बछिया यूज़ करेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये इतना फ़ायदा दिलाएगी। अब नेक्स्ट लिखा है रियल वर्ल्ड डाटा ट्रांजैक्शन राइट। ट्रांजैक्शन राइट ये जो वर्ड है और इसके सामने जो स्टार लगे हैं, मतलब जितने ज़्यादा स्टार, कोई 5 स्टार वाला है बुल तो उसमें जो बछिया है उसको जब जन्ना रहेगा और जन्ने के बाद में और जन्ने के पहले जो परेशानियां होती है, लिमनेस की प्रॉब्लम, मिल्क फीवर की प्रॉब्लम, साथ में कीटोसिस, मैस्टाइटिस, मेट्राइसिस, ये सारी बीमारियों की संभावना उसमें कम से कम है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखते हैं प्रोडक्शन इसका, इसके जो होने वाली प्रोजिनी है, इससे जो बछिया होने वाली उसका प्रोडक्शन क्या होगा। मिल्क जो है LBS 403 लिखा हुआ है, अगर इसको केजी में देखें तो ये होता है 12,928 लीटर। इससे होने वाली जो बछिया है उसकी दूध की क्षमता 42 लीटर प्रतिदिन की है और इतने ज़्यादा दूध देने के बाद भी जो फैट परसेंटेज है 4+ के ऊपर है। इसके नीचे दिया है हेल्थ और फर्टिलिटी। यहाँ पर सबसे पहले है प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा ये नॉर्मल साधारण बछिया से ज़्यादा प्रोडक्शन में रह सकती है पूरे जीवन काल में। यहाँ पर +2.8 है, इसका मतलब कि पूरे जीवन काल में ये 2.8 माह किसी भी नॉर्मल साधारण बच्चे से ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देगी, यानी कि लगभग प्रत्येक ब्यात में 20 दिन लगभग एक्स्ट्रा ही आपको दूध देने वाली है नॉर्मल साधारण बच्चा से। नेक्स्ट लिखा है डॉटर प्रेगनेंसी रेट। डॉटर प्रेगनेंसी रेट का सीधा मतलब ये होता है कि जो इसकी बछिया है जब ये जनेगी तो उसके बाद कितनी जल्दी ये हीट पे आ सकती है। जितना ज़्यादा ये प्लस में वैल्यू रहेगी उतनी ही जल्दी ये हीट में आ सकती है। अगला दिया हुआ है सोमेटिक सेल स्कोर। ये डायरेक्टली रिलेटेड है, शो करता है कि मैस्टाइटिस होने की संभावना उस बछिया के अंदर कितनी ज़्यादा होगी। ये होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 के नीचे। 3 से नीचे जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। अगला दिया हुआ है काल्विंग ट्रेड्स। इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि काल्विंग के टाइम पे गाय को डिलीवरी के टाइम पे कितनी % ईजी हो सकती है डिलीवरी उसकी। इसमें सबसे पहले दिया है सायर काल्विंग ईज। सायर काल्विंग ईज का मतलब है कि आपके पास गाय है, उसको आपने ये स्ट्राइकर बुल का सीमेंट लगाया, तो जब वो उससे जो बच्चा निकलेगा पहली बार वो 2.1% यहाँ लिखा है, मतलब 100 में से 2.1% माइनस करिए 97.9% वो आसानी से बच्चा हो जाएगा उसका। अगला दिया हुआ है डॉटर काल्विंग ईज। इसमें आपकी जो गाय से बच्चा मिली जब ये बड़ी हुई और आपने इसको सीमेंट लगाया तब वो कितनी आसानी से बच्चा पैदा कर सकती है। यहाँ पर भी 2.1 मतलब ये 97.9% आराम से बच्चा दे देगी पहली ही ब्यात में। नीचे दिया है फिर सायर स्टिल बर्थ। ये जो है कि कई बार होता है ना कि गाय के पेट में ही बच्चा मर जाता है, तो ये इसको भी शो कर रहा है कि ये सीमेंट अगर आपने स्टार्टर का लगाया आपकी गाय में तो 95% मतलब 5.5 माइनस करिए तो 94.5% बच्चा आराम से पैदा होता है, कोई समस्या नहीं होती। सेम वैसे ही डॉटर स्टिल बर्थ के लिए कि जो उसकी बछिया है उसके साथ में भी जब उसका बच्चा उसके पेट में रहेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, ये 96% के आसपास बच्चा आराम से डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट फोटो में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, आप आराम से डिटेल में इसको देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों में हमेशा जितना ज़्यादा प्लस में चीज़ें रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। कुछ चीज़ें जो हम लोग को हटाना है, जैसे कि यहाँ पर एक नेगेटिव में है टिट्स, डेयरी फार्म टिट्स, जैसे कि बहुत गायों के टिट्स अगर खुले रहे और बाहर की तरफ रहे तो उसमें थनैला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो कम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस में दिखा रहा है, मतलब आपकी गाय के अगर थन बाहर खुले हुए हैं तो वो धीरे धीरे इससे जो बछिया होगी उसके थन अंदर तरफ है। तो इस प्रकार आपके पास में पूरी फ्रीडम है आपको अपनी गाय को जो कमियां है वो दूर करने के लिए। जो कंपनियां भी आपको इस तरह से पूरी डिटेल देती है और आपको आपकी गाय में जो कमियां है उसको सुधारने के लिए ये ऑप्शन मिलते हैं, वैसे सीमेंट का आप चुनाव करिए। और वैसे सीमेंट का चाहे तो आप अच्छी गाय है तो सेक्सल सीमेंट, या
ऑन एन एवरेज गाय तो उसके लिए कन्वेंशनल या उसको बेहतर बनाने के लिए भी सेक्सल, और आखिरी में जो भी प्रॉब्लम देने वाली गाय उनके लिए पीकेसी। इस तरह से आप सीमेन का उपयोग या चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं एआई के समय। पहली चीज़ तो आपको वहाँ होना चाहिए, क्योंकि साल में 1 बार या 2 बार आप एआई करवाते हैं गाय की, तो कम से कम उस टाइम तो आप टाइम निकाल के खड़े रहिए। दूसरा, जब भी थॉइंग हो, महंगा सेक्सल सीमेन आप यूज़ कर रहे हैं तो थॉइंग का टाइम जो है 30 सेकंड का होना चाहिए, 30 से 40 सेकंड, और उसका टेम्परेचर सटीक 37 डिग्री होना चाहिए 40 सेकंड के लिए। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि आपकी गाय रिपीटर है या 1 या 2 बार रिपीट हो सकती है, या कोई संभावना आपको लग रही है, तो रिपीट ना हो उसके लिए कुछ इंजेक्शंस आते हैं, आप वो अपने डॉक्टर सर से कह के एआई के 4-6 घंटे पहले लगवा सकते हैं। उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और अंत में जब आपकी गाय की एआई कृत्रिम गर्भाधान पूरा कंप्लीट हो जाए तो वो स्टॉक को यूं ही ना फेंकिए, उसको संभाल के रखिए, उस पर पूरी डिटेल चेक करिए, उसकी एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए और अपने रिकॉर्ड में ये चीज़ मेंटेन करिए। जिस दिन आप गाय की बछिया बेचेंगे ना, और इस सेक्सल सीमेन की बछिया का उस सीमेन के स्टॉक के साथ में उसका रेट अलग ही मिलेगा आपको। एआई हो जाने के बाद में आपको बस एक ही चीज़ करना है कि 2.5 से 3 महीने के बीच में आपको इसका गर्भ परीक्षण कराना है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कराना है आपको। एक बार ये करा के आप अश्योर हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए कि हाँ, आपकी गाय बिल्कुल प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस तरह से एक सटीक और वैज्ञानिक तरीके से अगर आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे ब्रीडिंग की, तो आपको पक्का ही एक बहुत ही शानदार और अच्छी नस्ल की बछिया मिलेगी, जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। बछिया को 2 साल में तैयार कैसे करें, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।